नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल क्या बात है। आज हम बात करेंगे पीएनबी घोटाले की। क्या है, कैसे है, बहुत सरल शब्दों में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरा चैनल, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो आइए जानते हैं बहुत सरल भाषा में ये पीएनबी का पूरा मामला है क्या। साथियों, इसके 3 किरदार हैं। पहला पीएनबी, दूसरा नीरव मोदी और तीसरा एक विदेशी बैंक। इस पूरे मामले को समझने से पहले आइए हम ये जान लें कि इसकी शुरुआत क्या होती है। जो यूजुअल प्रैक्टिस है वो है क्या। बैंक 3 तरह की जमानत के तौर तरीके अपनाता है। एक है लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी या फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे कि हम अदालत में किसी की जमानत लेते हैं कि हाँ, हम इसके चाल चलन, इसके यहाँ अदालत में मौजूदगी के हम जमानत लेते हैं। अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो हम इसके बदले में बैंकों को कमीशन मिलता है। नीरव जी के मामले में भी यही हुआ। ये इनका हीरे का कारोबार है और हीरे के कारोबार के लिए ये बहुत पैसा चाहिए। इंपोर्ट करते हैं बाहर से ये हीरे और ज्वेलरी, जेम्स वगैरह। उसके लिए इनको पैसा चाहिए। अब वो पैसा चाहिए तो जाते हैं बैंक के पास। भारतीय मुद्रा में नीरव मोदी को पैसा मिलता है या मिलता 10% इंटरेस्ट पर। यहां से खेल शुरू होता है। जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी, मशहूर अमेरिकन फाइनेंशियल एजुकेटर, कहते हैं कि ऑल टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल रेगुलेशंस रिटन बाय द रिच फॉर द रिच। इनके पास एक और ऑप्शन था। ये डॉलर में लोन ले सकते हैं और उस पर इनको 1.5% से इंटरेस्ट पे करना है। 2% जो इंडियन बैंक की फॉरेन ब्रांचेज हैं उनका प्रोसेसिंग शुल्क है। तो कुल मिला के 3.5 और 4% के अर्थ इनको विदेशी मुद्रा में पैसा मिल जाता है। अच्छी बात है, विदेशी मुद्रा में सस्ता मिल रहा है और इंडियन करेंसी में ले रहे हैं तो 10% मिल रहा है, फायदा है। विदेशी मुद्रा में पैसा लेने के लिए लिबोर, इसको आप लंदन इंट्रा बैंक ऑफर्ड भी कहते हैं इसको, और इसको इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज लंदन भी कहते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे भारत में आरबीआई बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित करता है। लिबोर भी जो है अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में ब्याज दरों को निर्धारण करता है। 1.5 का निर्धारण कर रखा है। अब लिबोर के माध्यम से इनको पीएनबी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लिबोर को जारी कर देती है। लिबोर एक संस्था है, इसको स्विफ्ट कहते हैं, वर्ल्ड वाइड इंट्रा बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करती है। अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसियाँ हैं, अलग अलग मुद्राएं हैं, तो उनको उन देशों के मुद्रा में या उन देशों के पैसों की शक्ल में पहुँचाती है। ये 2 संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन के लिए नियामक हैं, ये जुड़ी हुई हैं। बहुत सरल शब्दों में कहें तो पीएनबी ने वह लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी कर दिया विदेशी बैंक के लिए कि ठीक है साहब, आप इनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में जो है पैसा दे दीजिए, और अगर ये कुछ गड़बड़ करते हैं तो फिर हम देंगे। पीएनबी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पीएनबी को इसके लिए कमीशन मिलता है। उनको बिना पैसा लैंड किए ही इसका कमीशन मिल रहा है। अब वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यूजुअल प्रैक्टिस ये है कि 110 पर वो जारी किया था मार्जिन मनी। मतलब अगर कोई व्यक्ति 110 रुपये बैंक में मार्जिन मनी के तौर पर देगा या दिखा पाएगा तो उसको 100 रुपये मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर कारपोरेट लोग, जो बैंकर्स हैं, वो लोग कहते हैं कारपोरेट के मामले में थोड़ा नियम अलग है, 6 से 10 गुना तक हम ज़्यादा पैसा लैंड कर देते हैं। यहाँ ये रेगुलेशन और ये और आर्गुमेंट का विषय है। खैर, बिना मार्जिन मनी के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी कर दिया गया। 180 दिन की इसमें म्याद होती है। वो पैसा इनको 180 दिन में देना होता है। वो अपने निर्धारित समय में देते रहे। ये सब चलता रहा, सालों से चलता रहा।
अब नए अधिकारी आए, उन्होंने कहा था हमारे पीएनबी की मार्जिन मनी कहाँ है, यहाँ से मामला खुलना शुरू हुआ। तो आप देख सकते हैं कि पीएनबी ने बिना मार्जिन मनी के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदेशी बैंकों, अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को जारी किया। उसके बिहाफ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में नीरव मोदी वहाँ से पैसा उठाते रहे और मर्चेंट्स का पैसा देते रहे। 180 दिन की ड्यूरेशन होती है, 180 दिन की ड्यूरेशन में वो पैसा वापस भी करना होता है, करते भी रहे, लेकिन वो मार्जिन मनी का जो मामला था वो अटका रहा। अब क्या ऑप्शन हो सकते हैं? अब या तो अपने आप को बैंकक्रप्ट डिक्लेयर करें, तो बैंक उनका जो कोलैटरल कवरेज है, जो सब पूरा, उसको कॉन्फिस्केटेड करके और बेच कर अपना कुछ पैसा निकाल ले। दूसरा ये सकता है कि एक और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किया जाए, वो पैसा पुराने कर्ज को चुकाने में इस्तेमाल हो, फिर अपने बिजनेस को भी चालू रखें। ये तमाम ऑप्शन हो सकते हैं। एक बार फिर से बहुत सरल शब्दों में बता दूंगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से पैसा उठाया गया है, उस पैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पैसा क्यों देंगी आपको? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को गारंटी, जो गारंटर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किया वो पीएनबी ने किया, पीएनबी को उसके लिए कमीशन मिला, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने नीरव मोदी को डॉलर की शक्ल में पैसा दिया, उससे मर्चेंट्स का भुगतान किया गया। लेकिन इस पूरे प्रकरण में पीएनबी के पास जो मार्जिन मनी या कोलैटरल कवरेज होना चाहिए था वो नहीं, यही गड़बड़ी है। इसी को लेकर सारा खेल चल रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको और सरल से सरल आपके सामने पेश कर सकूँ।